नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी ने फिर नेहरू जी के साथ एब्सर्ड कॉम्बिनेशन कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया, फिर इंदिरा जी के साथ स्टार्ट कर दिया, मनमोहन सिंह के साथ भी कर दिया। 12 लाख की छूट मैंने दी थी। नेहरू जी तो 25% उस टाइम में कमाते तो आपसे 25% टैक्स के रूप में ले जाते थे। इंदिरा जी 80% ले जाती थी। कौन से 12 लाख को आप कंपेयर कर रहे हो? मुझे कई बार लगता है कि मोदी जी ना अटरली नॉनसेंस और एक एब्सर्ड किस्म के जो कंपैरिजन करते हैं। इंसान के पास नॉलेज ना हो ना तो ये एब्सर्डिटी आ जाती है, ये वल्गैरिटी आ जाती है। पढ़ाई लिखा है नहीं उनको, किसी ने उनको पता नहीं संस्कार क्या होते हैं, किसके बारे में कैसा बोलना है। नफरत अगर इंसान लेके जिएगा तो नफरत ही पैदा करेगा। विष के बीज बोएगा तो विष के फल ही लगेंगे पेड़ के ऊपर। चलिए अगर एक छोटा सा कंपैरिजन कर लें कि उस टाइम के 12 लाख की कीमत क्या थी और आज के मोदी जी के 12 लाख की कीमत क्या है। नेहरू जी के टाइम में 88 रुपए तोला सोना था। 88 रुपए। अब 85,000 रुपए तोला सोना है। अगर उस टाइम हम सोना खरीदते 12 लाख रुपए का अगर होते हमारे पास, तो हम 136 किलो सोना खरीद सकते थे। 136 किलो सोना। उस 136 किलो सोने को अगर आज कन्वर्ट करोगे तो 10 करोड़ से ज्यादा कीमत आती है उसकी। पर कंपेयर किससे कर रहे हैं? उस टाइम के 12 लाख और आज के 12 लाख। कि नेहरू जी तो आपको इतना नहीं दिया था, एग्जाम नहीं किया था, 12 लाख मिलते तो मैंने तो देखो एग्जाम कर दिया। ये मूर्खता है, मैं बताऊं। मूर्खता है, मूर्खता है। आज की डेट में 85,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड है। तब 88 रुपए का, 88 रुपीज का, 85 रुपीज का होता था। अब ये 1000 गुना कम रेट है उससे भाई। 1000 गुना कम रेट। अब किसको कंपेयर कर रहे हो आप? इंदिरा गांधी जी के टाइम में इतना पैसा होता तो इतने का कर लेते भाई। उस टाइम रुपए की कीमत कितनी थी आप सोचा कभी? इंदिरा जी के टाइम में क्या थी? 1300 रुपए का तोला सोना था। आज 88,000 रुपए, 85,000 रुपए का तोला सोना है। कुछ कंपैरिजन है क्या 12 लाख का? मुसीबत यह है कि जो अज्ञानता होती है ना इंसान की, ये इंसान को खत्म कर देती है। अज्ञानी पुरुष जो होते हैं ना वो कुछ ऐसे होते हैं। क्या कहा जाए अल्टीमेटली? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको सोचनी चाहिए कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। देखो, ये ना तो नेहरू के जैसे पढ़े लिखे हैं, ना इनके पास नेहरू जी की जैसी डिग्रियां हैं। जो डिग्रियां वो भी नकली हैं सारी की सारी। एक दिन सब निकल के आएगा स्केलेटन तो पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व था। यही कहेंगे ना लोग कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रॉड में इन्वॉल्व था। इससे अच्छा तो क्या देता, अनपढ़ हूं। लोग आपके ऊपर उंगलियां तो नहीं उठाते। अनपढ़ को प्रधानमंत्री बनने का पूरा हक मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप अज्ञानी हैं, अनपढ़ है तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाना और फिर नेहरू जी को कंपेयर कर रहा है, भाई तुम डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख सकते हो क्या? कभी तुम्हारे बस की बात है क्या? तुम्हारी नेहरू जी ने लिखी थी वहां बैठ के। तुम गए क्या जेल में? या तुम्हारे पुरखे जेल में गए क्या पूरे के पूरे आज़ादी में? नेहरू जी ने तो कई साल गुजार दिए थे। आपने गुजारे क्या? आपके पुरखों ने गुजारे क्या कभी जेल में? नहीं ना। तो उल्टी सीधी जो जो हरकतें हैं इनकी ना, वो एक असंस्कारी पुरुष की जो होती हैं, अज्ञानी पुरुष की जो होती हैं, ये वो हैं। अनपढ़ जो लोग होते हैं और अज्ञानी जो होते हैं, दोनों में फर्क होता है। अनपढ़ वो होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जरूरी कि अनपढ़ अज्ञानी हो जाए। लेकिन ये अनपढ़ भी और ये अज्ञानी भी है और ऊपर से एजुकेशन का फ्रॉड भी करते हैं। क्या कहा जाए साहब, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, शर्म आती है देखकर। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। धन्यवाद आप सबका।